रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग के पास जो सबसे बढ़िया डिवाइस है, दैट डिवाइस इज व्हीट स्टोन्स ब्रिज। तो इसको चाहे आप डिवाइस कह लो या ये एक तरीके का सेटअप है जिसका काम है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना। कैसे मेजर करते हैं, कैसे ये ब्रिज बनता है, उसको समझिएगा। एक क्वाड्रिलेटरल हम लोग लेंगे और उस क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड पर एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। हर एक साइड पर एक रजिस्टर, तो R1, R2, यहां पर R3 और ये R4। और दो डायगोनल्स होते हैं बेटा, एक डायगोनल पे आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो और दूसरे वाले डायगोनल पर आप एक सेल या कोई बैटरी जो है वो आप कनेक्ट कर दो, एक स्विच यहीं पे जोड़ लो। ठीक, यहीं पे चाहो तो एक स्विच भी आप जोड़ सकते हैं। वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। फिलहाल अब यहां पर क्या होगा इस सेटअप में, इस चीज को समझिएगा। यहां पर चारों में से कोई एक रजिस्टर ऐसा होगा जो अननोन होगा, जो हमको पता नहीं है, जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज इन चार में से अननोन वाला जो है वो ये है। ये लेट अस सपोज हमारा अननोन रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ जुगाड़ करके अभी हम लोग इसकी वैल्यू को निकालेंगे। ठीक, दो ऐसे रजिस्टर्स होंगे जिनकी वैल्यू हम लोग को पता है, वी नो दीज टू वैल्यूज। ठीक, तो ये दो नोन होंगे और तीसरा कोई एक ऐसा होगा जिसको आप कह सकते हो वो वेरिएबल रजिस्टर है। वो क्या है? वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर के लिए जो डिवाइस होती है बेटा उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर रियोस्टेट। रेजिस्टेंस बॉक्स या फिर रियोस्टेट वो वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से सर्किट का करंट भी चेंज होता है। क्लियर? अब देखिएगा, मैं भी इस चीज को पूरा डिराइव करके आपको दिखा रहा हूं। फिलहाल पहले कंडीशन बता रहे हैं कि अगर यहां से मान लो आई करंट निकला, तो आई करंट जब यहां से निकलेगा तो उसके बेटा दो पार्ट्स हो जाएंगे, इधर I1 और इधर I2। I1 इधर से आएगा, अब यहां पे फिर से I1 के डिवाइड होने का समय आ गया कि अब उसको डिवाइड होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसको बैलेंस्ड तभी मानते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है? जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। अगर गैल्वेनोमीटर में कुछ भी इधर उधर हो रहा है मतलब करंट गया है, और अगर कुछ नहीं हो रहा है मतलब करंट नहीं गया। तो हम लोग को वही कंडीशन चाहिए होती है जिस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना जाए। तो जो भी I1 करंट आएगा बोलो पूरा का पूरा किस में जाएगा? R3 में। और जो I2 आएगा वो पूरा का पूरा R4 में, और फाइनली दोनों जुड़ करके इधर वापस चले जाएंगे। करेक्ट है? जब ये बैलेंस्ड स्टेट में होता है व्हीट स्टोन ब्रिज आपका, तो फॉर बैलेंस्ड स्टेट कंडीशन जो इसकी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। मतलब जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, और इसमें से अननोन कौन है? R4। तो बेटा R4 को हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, R1 बाई R2। नहीं, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, उल्टा करिए इसको, R2 बाई R1 टाइम्स R3, ऐसा लिख सकते हैं। अब R1 और R2 ये दोनों बोलो नोन रजिस्टर्स हैं, these two are known। जबकि R3 कैसा है? ये वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तब बोलो हमको ये मिल जाएगा। अब सोचो, हमने आपको एक रजिस्टर दिया कि बेटा ये रजिस्टर लो, ये नोन है, हमें नहीं पता क्या है, इसकी वैल्यू नाप के निकालो। ठीक, तुम सबसे पहले बाजार दौड़ गए, वहां से आप दो नोन रजिस्टर खरीद के लाए कि सर ये वाला 2 ओम का है
और ये वाला 3 ओम का है, ये दो हमें नोन है। एक हम खरीद लाए रियोस्टेट या रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, वो एक सिंपल बॉक्स होता है, उसमें कुछ कीज होती हैं। कभी लैब जाइएगा तो टीचर से मांग के देखिएगा कि सर ये रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाओ कैसा होता है। उसमें एक बॉक्स होगा, कीज होती है, जैसे 2 ओम वाले में की डालोगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम, 3 ओम वाले में की डाल दोगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम। मतलब वहां पर हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर है? और वो चौथा वाला जो आपको टीचर ने दिया था कि बेटा इसको निकालो, अननोन वैल्यू है, उसको मेजर करो। ठीक, अब जरा सोचो, सबसे पहले धड़ाधड़ उन चारों को कनेक्ट करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, एक ऐसे हम लोग सेल जोड़ लेंगे। इतना काम कर लोगे? इतना करने के बाद देखो ये और ये तो नोन है और ये अननोन है, इसका भी कुछ तो वैल्यू होगा ही, फिक्स है ये भी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन वो 100% शो करेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसमें हमने उठाया वो की 1 ओम वाले में डाला। जब 1 ओम वाले में डाला तो पता चला सर कुछ तो अभी भी कुछ उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब ये अभी सही नहीं है। ऐसा करो 1 से उठाओ 1.5 डालो। जब 1.5 ओम का रजिस्टर डाला तब पता चला सर कुछ डिफ्लेक्शन कम हुआ है लेकिन अभी भी डिफ्लेक्शन है। तो हमने कहा ऐसा करो बेटा 2 ओम डालो। तुमने 2 ओम वाला जब उसमें रखा और चेंज किसको कर रहे हैं, R3 को। ठीक, R1 और R2 तो फिक्स है, हम इसको बार बार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, R3 को हमने 2 ओम डाला तो भी सर डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हुआ लेकिन अभी भी है, तो हमने कहा ऐसा करो 2.5 डालो। 2.5 रखा, फिर है 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो। कभी तो ऐसा होगा कि डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। तो वो किसी एक पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए ही होता है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो एकदम बैलेंस हो जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस हो गया, और जैसे ही बैलेंस हुआ अब तुरंत ये इक्वेशन लगा दो। R1 R2 हमें पता है, R3 अननोन है। ठीक, R3 वेरिएबल वाला है, वही R3 जो जिस पर भी वो सर्किट बैलेंस हुआ, मान लो 5 ओम पर हुआ तो R3 की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 ओम। सिंपल। ठीक, बात ये आई कि सर ये कंडीशन कहां से आई, इस कंडीशन की बात करते हैं, ये कहां से आया। तो मैं इसका आपको डेरिवेशन बताता हूं कि आखिर ये चीज आई कहां से है। तो देखो जरा इसको, कहां से आया ये। देखिए इसके हम लोग डेरिवेशन पार्ट की तरफ चलते हैं कि आखिर ये कहां से R1/R2 बराबर R3/R4 आएगा। ठीक है, देखो यार, अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, मान लो ये P है, ये Q है, ये आपका A है और इधर B है। ठीक, P से Q में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या इसका मतलब P और Q दोनों का पोटेंशियल बराबर है? बोलो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल होगा, सॉरी पोटेंशियल अगर इक्वल होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो करंट वहां पर फ्लो नहीं होगा। और यहां पर वही कंडीशन है कि इसमें करंट ना जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है मैं दोनों तरफ माइनस लगा सकता हूं, दोनों तरफ, और दोनों तरफ मैं VA ऐड कर सकता हूं। सेम चीज को ऐड किया जा सकता है दोनों तरफ। जैसे ही ऐड करेंगे जरा चेक करो, VA माइनस VP ये क्या है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस ब्रांच, और इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो I1 R1 है, I1 R1। सिमिलरली VA माइनस VQ क्या है, दैट इज I2 R2। तो यहां से बेटा I1/I2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, R2/R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर फिर से बात करें, हम लिख सकते हैं कि भाई P पॉइंट का पोटेंशियल और Q पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, माइनस फिर से लगा सकते हैं। इस बार हम ऐड करेंगे दोनों तरफ VB, कर सकते हैं ना ये काम। अब VB माइनस VP क्या चीज है, ये I1 R3, और VB माइनस VQ क्या है, I2 R4। तो यहां से चेक करो I1/I2 कितना आएगा, इट विल बी R4/R3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, और वहीं से डिराइव होकर आएगा R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3।
R3, यानी कि ये वही प्रीवियस ये वाली कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशन कहां से आई, ये बात समझ में आया? ठीक, तो कंडीशन हमने डिराइव कर लिया और उसमें होगा यही, एक अननोन होगा R4, एक वेरिएबल होगा R3 और दो नोन होंगे। R3 की वैल्यू हम बदलते चले जाएंगे, जैसे ही ब्रिज बैलेंस्ड होगा, जैसे ही बैलेंस हुआ बस तुरंत हम रुक जाएंगे। अब हम खट से ये फार्मूला लगाएंगे, बोलो R4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? यहां पर समझा नहीं मैं, इसके मतलब एक्चुअली होता क्या है, जब इधर से करंट आएगा, ठीक, होगा ये कि इधर से भी करंट आ रहा है, ये वाला करंट भी डिवाइड होगा यहां पर। तो एक्चुअलिटी में ये होता है कि इधर से मान लो 5 एम्पियर का करंट आया, 4 इधर गया, 1 एम्पियर इधर गया, ठीक, ऐसे ही इधर से आ रहा है, कुछ इधर गया और 1 एम्पियर इधर गया, तो एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है। नेट होता ये है एक्चुअलिटी में। लेकिन हम लोग थियोरेटिकली क्या बोलते हैं कि I1 करंट आया, क्योंकि इसमें करंट हमें ले नहीं जाना है, तो सारा करंट इधर चला गया। कुछ समझ में आया? ये लॉजिक होता है। ठीक, चलिए फिलहाल व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम है बेटा मीटर ब्रिज। क्या नाम है? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या होता है, 1 मीटर का एक वायर लेते हैं, 1 मीटर लेंथ का, या 100 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर लेंगे और एक इस तरीके का बॉक्स होगा, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये वही वेरिएबल वाला है, और एक ऐसा होगा यहां पर जो कि अननोन होगा रेजिस्टेंस, ठीक, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिख रहा हूं दिस इज अननोन, और ये वाला होगा वेरिएबल, इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। और ये पूरा जो इसका लेंथ है, वो लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर यहां तक। लेट अस सपोज ये PQ वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर का है, तो पूरे वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक। यहां से एक गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ा, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा वाला जो वायर है उसको अब हम यहां से लेके यहां तक धीरे 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 मूव कराएंगे। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, स्लाइड करता जाएगा, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, ठीक। मान लो वो पॉइंट हमको यहां मिला, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा नल पॉइंट। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट, जिसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। लेट अस सपोज इसका नाम है J, क्योंकि इसको बोलते हैं जॉकी, मूवेबल जॉकी, मूव करता है। हाँ बताइए। हाँ, वो करंट तो आएगा ही आएगा यार, वो तो अंडरस्टूड है, बिना करंट के तो कुछ होना ही नहीं है। कोई ना कोई एक सेल तो भाई हम जोड़ेंगे ना, ये सेल इधर से करंट देगा, वो करंट आएगा, अपना डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इधर वेरिएबल रजिस्टर है, इधर अननोन रजिस्टर है, ये पूरा का पूरा वायर है, और पूरे वायर में मैंने इस तरीके से बनाया नहीं था, लेकिन पूरे वायर में बेटा इस तरीके से रेजिस्टेंस है। तो जनरली जब बुक्स में बना होता है तो ऐसे बना के नहीं दिखाते, लेकिन इस पूरे में रेजिस्टेंस है, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये जो सिचुएशन यहां बनी हुई है, ये जो PJ वाला पोर्शन है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और JQ वाला ये जो पोर्शन है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना। और ये भी हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो रेजिस्टेंस ऑफ PJ इज K टाइम्स लेंथ ऑफ PJ। बोलो यार, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट K आएगा कुछ ना कुछ, ठीक। और सिमिलरली वी कैन राइट रेजिस्टेंस ऑफ JQ
इज इक्वल टू के टाइम्स लेंथ ऑफ जे क्यू। ठीक, बैलेंस्ड इसको कब मानोगे? जब R1 अपॉन आर पी जे इज इक्वल टू R2 अपॉन आर जे क्यू। सही है। अननोन कौन था? R2, वही R2 हमें निकालना था। तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी? आर जे क्यू अपॉन आर पी जे टाइम्स R1। ठीक, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लेंथ के टर्म्स में ला सकते हैं, लाइक दैट। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको लेंथ में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बिकम R2 इज इक्वल टू, अगर मैं ये वाले पॉइंट का जो लेंथ है इसको मैं L मान लूं इधर से, तो ये कितना होगा बेटा? 100 माइनस L लिख सकते हैं। तो आर जे क्यू जो है वो वहां पर K टाइम्स 100 माइनस L, तो यहां बचेगा 100 माइनस L। और ये जो पीजे है इट विल बी K टाइम्स L, तो यहां केवल L बचेगा और यहां पे क्या बचेगा? R1। अब आप सोचो भाई, ये वायर होगा, खरीद लाएंगे हम बाजार से 1 मीटर का वायर, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। पता चल गया मान लो कि सर 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा, मान लो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का है 10 ओम, तो 40 का कितना होगा? 40 सेंटीमीटर का 4 ओम, 60 सेंटीमीटर का 6 ओम, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक, अब आप एक ये ले आए, ये वेरिएबल वाला रेजिस्टेंस बॉक्स आपके पास था ही, एक हमने अननोन दिया था, बेटा इसको नापो। तो आपने क्या किया? जो अननोन था उसको वहां लगा दिया, इसको आप बदल रहे हो, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आपने कनेक्ट किया, इसको अपना जोड़ वोड़ लिया, अब आप इसको या तो इसको चेंज करते जाओ, R1 को चेंज करते जाओ, R1 को चेंज करते जाओगे, कोई ना कोई एक तो ऐसा जगह मिलेगा ना जिसमें वो बैलेंस हो जाएगा। वही सेम प्रिंसिपल बोलो किसका था? इसके पहले वाले व्हीट स्टोन ब्रिज का, उसमें भी हम चेंज करते जा रहे थे। एक्चुअली होता क्या है कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, वो R3 की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही तो बैलेंस होगा। अब वो वैल्यू मान लो आई 3.9 ओम, हमने 3.5 ओम नापा, उसके बाद हमने तुरंत बोला 4 ओम डालो। अब जैसे तुम 4 डालोगे डिफ्लेक्शन फिर से कुछ हो जाएगा, लेकिन वो एग्जैक्ट वहां तक नहीं पहुंचेगा। अब या तो आप 3.6 रखो, 3.7, 3.8, 3.9, तो वो चीज को ढूंढना, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ढूंढना प्रैक्टिकली बहुत टफ हो जाता है। थ्योरेटिकली तो आसान है, सीधे फॉर्मूला डालो आंसर आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल जब करते हैं तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है। उसके लिए लोगों ने दूसरा ऑप्शन निकाला। क्या? सर ऐसा करो, इसको चेंज करने की बजाय इसको फिक्स कर दो, R1 को फिक्स कर दो कि ये 2 ओम है। ये वायर भी हमने फिक्स कर लिया, अपना खरीद लाया बाजार से, ये एक अननोन है। अब उन्होंने जुगाड़ क्या निकाला कि ये जो पॉइंट है, इसको जिसको मूवेबल जॉकी बोल रहे हो, इसको P से लेकर Q तक धीरे 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 खिसकाओ। कोई एक पॉइंट पूरे वायर पर ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर यहां डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। जैसे ही मिल जाए तुरंत समझ जाओ ये बैलेंस हो गया और खट से ये फार्मूला लगाओ। जैसे यहां से मूव कराते कराते पता चला 55 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो गया, तो L की वैल्यू आई 55, रख दो ऊपर नीचे। R1 फिक्स था, नोन था, रख देंगे वैल्यू उठाकर। कुछ समझ में आया? तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे हम इसको वेरिएबल करें, चाहे हम इसको फिक्स करके इसको मूव कराएं। तो जनरली इसमें दूसरा वाला काम होता है, इसको फिक्स कर देते हैं और इस J पॉइंट को इधर से इधर तक मूव कराते हैं। क्लियर? तो ये तरीका हो गया रेजिस्टेंस को मेजर करने का। अब इसके बाद देखो, एमीटर और वोल्ट मीटर में चाहे जितना हम बढ़िया कर लें, चाहे जितना हम उसको अच्छा कर लें, आइडियल तो बोलो हम बना नहीं पाएंगे। बताओ भाई, आइडियल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो हम बना भी नहीं सकते।